हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में एलिमिनेशन क्या होता है? देखो, हम लोग के बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके रिमूवल को बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई? एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा हम लोग का? देखो, इसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोग के बॉडी में, ठीक है, जो भी क्या होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके रिमूवल क्या बोलते हैं भाई? मेटाबॉलिक वेस्ट के, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस बनता है उसके रिमूवल को बोला जाता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो भी हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, हम लोग के बॉडी में जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है? सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो सेल क्या प्रोड्यूस करता है भाई? सेल प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हम लोग के अंदर सेल है, पता है सबको, किससे बने? हम लोग सेल से बने, ठीक है। और सेल्स में क्या होता है? हम लोग के अंदर सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल में होगा तो सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो हम लोग का मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन क्या होगा? एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल। किसके रिमूवल भाई? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या बोल सकते हो इसको आप मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है आपका जिसको बोला जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। सो क्या है इसमें? देखो, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसमें आता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो क्या जाएगा इसमें? नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग देखो, जो एनिमल होता है, एनिमल क्या एक्यूमुलेट करता है? सो एनिमल एक्यूमुलेट करता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक, आयंस जैसे कि सोडियम आयंस, पोटेशियम, क्लोरीन आयंस, सल्फेट, फॉस्फेट। ये सब क्या करता है एनिमल? ये सब चीज़ को एनिमल एक्यूमुलेट करता है। कैसे करता है? बाई मेटाबॉलिक, ठीक है। उसके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उससे आता है, ठीक है। या फिर जो भी पर्सन जो है ये एक्सिस एनिमल, अगर कोई भी एनिमल अगर एक्सिस इंजेक्शन कर लेगा, ज़्यादा कर लेगा, ठीक है, तब भी उसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। समझ गए ना? तो एनिमल क्या करता है? एक्यूमुलेट। एनिमल एक्यूमुलेट करता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ठीक है, सबको क्या करता है? एनिमल एक्यूमुलेट करता है। और यहाँ तक कि आयंस को भी, ठीक है, आयंस को भी क्या करता है जो एनिमल, ठीक है, एनिमल इसको एक्यूमुलेट करता है, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। इस सब आयन को क्या करता है एनिमल? इस सब आयन को एनिमल एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। बात समझे ना? तो आई होप आपको मतलब एलिमिनेशन मतलब समझ गए होंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल। किसका रिमूवल भाई? मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को बोला जाता है एलिमिनेशन, ठीक है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं एलिमिनेशन, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट। और आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि जो एनिमल है क्या करता है? एक्यूमुलेट क्या करता है भाई? अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अमोनिया में सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट में आता है हम लोग का अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में है मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो भाई कि, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन कौन से मोस्ट कॉमन क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कौन कौन सा हम देखो नाइट्रोजनस वेस्ट को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आप हम लोग का, ठीक है, एनिमल का जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको समझो। एनिमल का सबसे मोस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो सबसे पहले है अमोनिया। सबसे पहला क्या है भैया? सबसे पहले मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट को बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। अमोनिया क्या? सबसे पहले होता है अमोनिया, सेकेंड आपका है यूरिया, एंड थर्ड आपका होता है यूरिक एसिड। सो अमोनिया क्या है? अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया क्या भाई? अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो अमोनिया क्या होता है भाई? अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। सो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया हम लोग का हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। सो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है और इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, बॉडी से इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को इसको
इसके लिए क्या, इसके लिए मैक्सिमम वाटर का नीड है, ठीक है। जब मैक्सिमम वाटर रहेगा, ठीक है, जब मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होगा तभी क्या कर सकते हैं भाई, अमोनिया को हम लोग बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया क्योंकि हाईली टॉक्सिक है उसीलिए इसको रिमूवल, ठीक है, बॉडी से इसको रिमूवल के लिए इसको हाईली क्या चाहिए, इसको मैक्सिमम वाटर का नीड है, ठीक है। जब ज़्यादा वाटर होगा तभी क्या होगा भाई, जो अमोनिया है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो अमोनिया हम लोग कैसे होता है, अमोनिया हम लोग का हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए देखो हमको क्या चाहिए भाई, हमको मैक्सिमम वाटर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम हम लोग को वाटर चाहिए फॉर इसको एक्सक्रीट करने के लिए, किसको भाई, अमोनिया को। तो मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को मैक्सिमम वाटर का नीड है। अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए क्या, किसका नीड है भाई, इसको नीड, इसके लिए मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन करने के लिए मैक्सिमम वाटर का क्या है भाई, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है, उसका नीड है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमोनिया से। अमोनिया हम लोग का कैसे होता है, देखो इसको ध्यान से आप, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर चाहिए, क्योंकि हाईली टॉक्सिक है। जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज़्यादा पानी चाहिए, उतना ज़्यादा वाटर चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जो भी मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, आप समझो कॉन्सेप्ट को, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो जितना टॉक्सिक है उसको रिमूव करने के लिए उतना ही क्या चाहिए भाई, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए। कम टॉक्सिक है तो कम वाटर से रिमूव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टॉक्सिक है तो ज़्यादा वाटर से क्या होगा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट को समझना आप, ठीक है। तो देखो उसीलिए अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसीलिए इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अमोनिया को देखो बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या चाहिए भाई, हमको इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए, ठीक, बात समझे ना। उसके बाद देखो भाई कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनोटेलिज्म। क्या बोला जाता है, देखो, तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, कौन सा प्रोसेस भाई, आप ध्यान से देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया को एक्सक्रीटिंग, ठीक है, अमोनिया को जो एलिमिनेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस से क्या करते हैं भाई, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस से क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अमीनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है अमीनोटेलिज्म। तो अमीनोटेलिज्म क्या है, वो प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं भैया, अमीनोटेलिज्म वो प्रोसेस है जिससे हम लोग अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, अमीनोटेलिज्म। वो प्रोसेस जिससे हम लोग अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है अमीनोटेलिज्म, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में अमीनोटेलिज्म क्या होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान से इसको देखो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, आप ध्यान से इसको देखो, ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सक्रीट, ऑर्गेनिज्म डेट एक्सक्रीट अमोनिया, इसको ऐसे लिखेंगे। चलो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, उनको बोलते हैं अमीनोटैलिक। सो अमोनिया, तो ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट अमोनिया, NH3 क्या है पता है ना, NH3 का मतलब होता है अमोनिया, ठीक है। सो NH3 का मतलब क्या है, NH3 का मतलब होता है अमोनिया। सो ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट अमोनिया, उनको क्या बोलते हैं भाई, हमको उनको बोला जाता है अमीनोटैलिक, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं क्या है भाई, उनको बोलते हैं अमीनोटैलिक। तो आप कंफ्यूज मत होना, देखो कि आखिर में अमीनोटैलिज्म और अमीनोटैलिक में दोनों में डिफरेंस समझो आप, ठीक है। सो अमीनोटैलिक क्या होता है, मतलब अमीनोटैलिक को, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अगर अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं अमीनोटैलिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमीनोटैलिक, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनोटैलिज्म, ठीक। ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जो प्रोसेस से क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस से क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, अमीनोटैलिज्म। जो प्रोसेस से क्या करेंगे भाई, हम लोग अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अमीनोटैलिज्म, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म इसको एक्सक्रीट करता है, जो ऑर्गेनिज्म इसको एक्सक्रीट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमीनोटैलिक। जो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमीनोटैलिक, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा भाई, अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा, उनको क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक। समझ आया? तो आखिर में अमीनोटैलिक क्या होता है, आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल है बॉनीफिशेस, ठीक है। तो बॉनीफिशेस क्या होते हैं भाई, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या होता है, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये अमोनिया होता है, ठीक है, बॉनीफिश का। और आते क्या है आपके एक्वाटिक एम्फीबियन आएंगे, और क्या आते हैं इसमें, एक्वाटिक इंसेक्ट, ठीक, एक्वाटिक इंसेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये अमोनिया को अपना, ये अमोनिया क्या, इनका जो अमोनिया ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये अपने बॉडी से किसको करते हैं, किसको बाहर निकालते हैं भाई, अपने बॉडी से ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि सब के सब ऑर्गेनिज्म जो है पानी में रहते हैं, और पानी में रहेंगे तो पानी कमी थोड़ी होगा यार, ठीक है, पानी में है रहेंगे तो पानी कमी थोड़ी होगी, ठीक है। इनके पास क्या है, अनलिमिटेड वाटर है, ठीक है। इनके पास क्या है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से, ठीक है, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनके पास अनलिमिटेड वाटर है। उसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में होंगे प्रेजेंट, उनमें ही मतलब वही क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। क्योंकि अमोनिया देखो, क्योंकि अमोनिया क्या है भाई, हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, इसको हर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नहीं, जैसे कि ह्यूमन अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करता, ठीक है। ह्यूमन के लिवर में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए भाई, उसके लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, तभी अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और कम वाटर में, लेस वाटर में अमोनिया को मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। उसीलिए जो ऑर्गेनिज्म आप देखो ना, जो भी ऑर्गेनिज्म, फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट। ये सारे ऑर्गेनिजम्स वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो वाटर में होते हैं प्रेजेंट, तो इनके लिए पानी की कमी कभी नहीं होगा। उसीलिए ये ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का समझ है आपको, आखिर में अमोनिया क्या होता है भाई, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो अमोनिया क्या होता है, समझ गए ना, अमोनिया क्या है भाई, हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम वाटर, ठीक है, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है।
समझ आया ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उनको बोलते हैं क्या है भाई, उनको बोला जाता है, देखो ध्यान से आप, अमीनोटैलिक। जो क्या करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट जो क्या है, सबसे पहला नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग ने अमोनिया को कंप्लीट किया। आप मूव करेंगे सेकंड हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हम लोग का है यूरिया, ठीक है। तो सेकंड नाइट्रोजनस वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, सबसे पहला कंप्लीट हुआ। तो देखो सबसे सेकंड स्टार्ट करते हैं भाई, जो कि हम लोग का है यूरिया। तो हम लोग का सेकंड जो हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बोलते हैं यूरिया। सबसे पहला हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मूव करेंगे सेकंड टाइप का हम लोग का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है एनिमल का, ठीक, उसको देखेंगे। तो सेकंड नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको बोला जाता है यूरिया। यूरिया जो अमोनिया से लेस मतलब, ठीक है, जितना मतलब अमोनिया टॉक्सिक है उतना यूरिया नहीं है, ठीक है। सो अमोनिया क्या है भाई, जो अमोनिया था वो हाईली टॉक्सिक था, लेकिन यूरिया लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से कम टॉक्सिक है यूरिया। सो यूरिया क्या होता है भाई, हम ये लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। सो यूरिया होता है हम लोग का लेस टॉक्सिक, ठीक है। सो यूरिया क्या होता है, यूरिया हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं लेस टॉक्सिक हम लोग का होता है यूरिया। तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लेस वाटर चाहिए, क्योंकि भाई कम टॉक्सिक है तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कम वाटर चाहिए, कम पानी चाहिए, ठीक है। सो क्या चाहिए हमको, लेस वाटर फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। सो लेस वाटर फॉर, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, कम पानी से भी, ठीक है, कम पानी में भी क्या हो जाएगा, ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस टॉक्सिक है। मैंने आपको समझाया था जितना ज़्यादा टॉक्सिक, ठीक, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना हाईली टॉक्सिक होगा उतना ही ज़्यादा वाटर लगेगा बॉडी से रिमूव करने के लिए, और जितना कम टॉक्सिक होगा उतना ही कम क्या लगेगा, वाटर लगेगा बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड टाइप का देखो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया है। यूरिया क्या होता है भाई, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। यूरिया कैसे होता है, यूरिया हम लोग का लेस टॉक्सिक होता है, उसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, ठीक है। कम पानी में भी कम वाटर, ठीक है, लेस वाटर में भी क्या हो सकता है, बॉडी से ये एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। सो लेस वाटर में भी बॉडी से क्या हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरोटैलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान साफ, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं क्या, यूरिया को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है यूरोटैलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूरियोटैलिक। तो ठीक है, यूरियोटैलिक का है, ठीक है, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। जैसे कि मैमल्स क्या करता है भाई, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, ह्यूमन भी क्या करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है, मतलब अमोनिया नहीं करता, अमोनिया तो देखो ह्यूमन में, देखो जो ह्यूमन होता है, ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में अमोनिया बनता है, पता है आपको, हम लोग के बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन लिवर में, हम लोग के लिवर में अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए हम लोग को बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक। उसीलिए क्या होता है, हम लोग का लिवर का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, जो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो यूरिया को क्या करते हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, यूरियोटैलिक, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूरियोटैलिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल बात करें इसका, चलो
एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखेंगे भाई मैमल्स। सबसे पहले क्या है एग्जाम्पल में, सबसे पहले एग्जाम्पल में बात करेंगे हम लोग जो क्या आता है भाई हम लोग का मैमल्स, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मैमल्स। तो मैमल्स क्या होता है, मैमल्स जो है ये समझो, मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स जो है ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और आपका आता है देखें एक्वा, ठीक है, आपका जिसमें आता है क्या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, इसमें क्या आता है, और इसमें आपके आते हैं देखो जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और इसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ठीक है। इसमें और क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं मैमल्स, इसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। क्या आते हैं इसमें, और इसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि आपका जाएगा इसमें फ्रॉग, ठीक है। इसमें क्या जाएगा भाई, इसमें हम लोग का जाएगा जिसको बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको भाई, इनको बोला जाता है यूरियोटेलिक, ठीक है। और आपका जाएगा इसमें जिसको बोलते हैं मरीन फिशेस, और क्या आएंगे इसमें भाई, इसमें आता है मरीन फिशेस, या बोल सकते हो इसको आप कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, मरीन फिशेस, या फिर क्या बोल सकते हो इसको आप मरीन फिशेस, या फिर इसको बोल सकते हो आप कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं भाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया को मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो मैं आपको एग्जांपल बताया, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, एंड मरीन फिशेस, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अमोनिया तो नहीं करते, क्या करते हैं भाई ये यूरिया। तो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस, ये सारे ऑर्गेनिज्म यूरिया क्या करते हैं, यूरिया, ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है भाई यूरिया होता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हम लोग कंप्लीट हो, अब मूव करेंगे थर्ड टाइप का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है यूरिक एसिड। सो थर्ड टाइप का हम लोग का क्या होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, थर्ड टाइप का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बोलते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक जो हम लोग का यूरिक एसिड है ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक हम लोग का क्या होता है, सबसे कम टॉक्सिक जिसको बोलते हैं लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। सो यूरिक एसिड क्या होता है भाई, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक, सबसे कम टॉक्सिक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड क्या होता है भाई, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक हम लोग का क्या होता है, सबसे कम टॉक्सिक हम लोग का यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो सबसे कम टॉक्सिक क्या होता है हम लोग का यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, इसको यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, ठीक है, बहुत ही लेस वाटर चाहिए, ठीक है। तो बहुत कम वाटर से, बहुत लेस मतलब बहुत कम पानी से क्या हो सकता है, बॉडी से ये रिमूव हो सकता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसके लिए हम लोग को लीस्ट वाटर लगता है, ठीक, बहुत कम क्या लगता है, वाटर लगता है फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। इसको एलिमिनेशन करने के लिए बहुत ही कम क्या लगता है भाई, हमको पानी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक, मतलब लीस्ट का मतलब सबसे कम, बहुत ही कम, ठीक है। तो बहुत ही कम टॉक्सिक होता है हम लोग का यूरिक एसिड, और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से इसको रिमूव करने के लिए सबसे कम पानी में भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ठीक है, जो यूरिक एसिड को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म देखो, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं भाई हम लोग के यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दैट एक्सक्रीट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो करते हैं एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ठीक है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, एक्सक्रीट करते हैं किसको, यूरिक एसिड को। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हम लोग के यही दो टर्म में, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। भाई आप समझो ना, यूरियो मतलब यूरिया, यूरियो मतलब क्या है, यूरियो मतलब यूरिया, एंड यूरिकोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एक्सक्रीट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को क्या करते हैं भाई, एक्सक्रीट करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को मतलब यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक, इनको बोला जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है। जैसे कि आपका देखो जो बर्ड्स होते हैं भाई, जो बर्ड्स हैं उसको सब इतने छोटे से बर्ड होते हैं यार, चींटी को नहीं, ठीक है। तो इतने में कितना पानी पकड़ लेंगे, ठीक है। उनको ठीक है, उनके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भाई कम पानी चाहिए, कम पानी का जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। जब कम पानी लगेगा तभी तो जो बर्ड्स हैं उड़ पाएंगे, अगर ज़्यादा पानी पकड़े रहेंगे भाई तो कहाँ उड़ पाएंगे। इसीलिए बर्ड्स में कम पानी में भी, ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, कम पानी से ही नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिक एसिड ये रिमूव हो जाता है। तो इसमें हम लोग आते हैं रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं, सबसे पहले आता है रेप्टाइल्स, हम लोग आता है बर्ड्स, ठीक है। हम लोग का रेप्टाइल्स इसमें आएगा, और इसमें क्या आता है, इसमें बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, मतलब अमोनिया बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी। जो बर्ड्स होते हैं क्या करते हैं भाई, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। अपने बॉडी से क्या करते हैं भाई, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। सो रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं आपके, और क्या आते हैं इसमें बर्ड्स, जो क्या करते हैं, आप समझो कि जो यूरिक एसिड को, ठीक है, जो यूरिक एसिड है उसको अपने बॉडी से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, उसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, आपने सुना है इंसेक्ट्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं भाई, अपने बॉडी से यूरिक एसिड को ही क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, समझे ना। तो आपका तो एग्जाम्पल से देख सकते हो आपका, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था अमोनिया, ठीक है, उसीलिए हर लेक्चर में अमोनिया चल रहा था भाई, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया हम लोग का हाईली टॉक्सिक है। कोई लोग भी होते हैं ना, कोई बहुत लोग, ठीक है, फ्रेंड्स लोग आपके हाईली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे भी आपका जो अमोनिया है ये भी कैसा है भाई, हाईली टॉक्सिक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड जो है हम लोग का यूरिया। यूरिया कम टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया, अमोनिया से कम टॉक्सिक है यूरिया। जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज़्यादा बॉडी को क्या चाहिए, पानी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। कम टॉक्सिक है तो पानी को लेस, मतलब बॉडी को लेस वाटर चाहिए उसके एक्सक्रीशन के लिए, उसके रिमूवल के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आता है जिसको बोलते हैं लास्ट बात के यूरिक एसिड, ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सबसे लीस्ट कम पानी से, ठीक, कम पानी में भी क्या हो जाता है, कम पानी में भी यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो कम पानी में भी क्या होता है, देखो इसको लीस्ट वाटर, इसको बहुत ही कम वाटर चाहिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम लीस्ट वाटर चाहिए, ठीक है। कम पानी में भी क्या हो सकता है, जो यूरिक एसिड है ये बॉडी से रिमूव हो सकता है, समझे। कुछ एग्जाम्पल्स को फिर हमने वन बाय वन देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में आपको समझा रहा था कि ह्यूमंस के लिवर में क्या होता है, ह्यूमंस के लिवर में आपका जो अमोनिया है, हम लोग के बॉडी में अमोनिया बनता है, पता है आपको, हम लोग का बॉडी अमोनिया बनाता है, कैसे बनाता है समझना आप, ठीक है। मैं आपको समझाऊँ कॉन्सेप्ट को, इसको आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट के आखिर में, ठीक, कैसे मतलब जो हम लोग का जो अमोनिया है, ठीक, ये हम लोग बॉडी में बनता है, कैसे यूरिक एसिड बॉडी में बनता है, और बॉडी से उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूरिया एंड अमोनिया को कैसे हम लोग का किडनी का क्या फंक्शन है, कैसे बॉडी से उसको बाहर निकालता है, इसको देखो। और इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं, चलो, ठीक है। मैं तो आपको समझाऊंगा कि आखिर में
अमोनिया यूरिया कैसे बनता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं समझा दूं कि आखिर में यूरिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड कैसे बनता है, मेटाबॉलिज्म से। किसके मेटाबॉलिज्म से, आपके एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है भाई, हम लोग का यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे भाई कि फॉर्म्ड बाई, आखिर में कैसे बनते हैं, देखो यूरिक एसिड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाई मेटाबॉलिज्म। सो हम लोग का जो यूरिक एसिड है कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका मेटाबॉलिज्म, एडेनिन एंड ग्वानिन का, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन का मेटाबॉलिज्म से, एडेनिन एंड ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, एडेनिन एंड ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड कैसे फॉर्म्ड होता है भाई, बाय द मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म से, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होता है, ये प्यूरिन है। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, ये प्यूरिन में आता है, ठीक है। आपके नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ चुके हो ना, नाइट्रोजनस बेसिस में आपके एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, ठीक है। तो जब इसके ये फॉर्म्ड क्या होता है, जब इसका मेटाबॉलिज्म, जब क्या होता है, जब एडेनिन एंड ग्वानिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्ड होते हैं भाई, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से ये बनते हैं, ठीक है। समझ गए, नोट करो। फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम लोग अब एंट्री करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक, समझे ना। और आपके देखो जो हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले, देखो सबसे पहले हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म देखो हम लोग अमोनिया में पढ़े थे कि एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। आपके इनवर्टिब्रेट्स में क्या आएंगे, देखो इनवर्टिब्रेट्स में क्या आएंगे, पढ़े हम लोग एक्वाटिक एम्फीबियंस, बॉनीफिशेस, ठीक है। बॉनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, सब किस में आएंगे, आपके इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब इनके पास जो किडनी होता है, ठीक है, वो रोल प्ले नहीं करता अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। इनका किडनी कोई काम को नहीं करता, इनका किडनी कोई काम नहीं करता, ठीक, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो आखिर में बॉडी से बाहर अमोनिया निकलता कैसे है भाई, क्वेश्चन बढ़े ना। मैं बात कर रहा हूँ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं आपके एक्वाटिक बॉनीफिशेस, एक्वाटिक इंसेक्ट, एम्फीबियंस, ये सब किस में आते हैं, आपके इनवर्टिब्रेट्स में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में, ठीक है, अपने बॉडी से अमोनिया को कैसे ये एक्सक्रीट करते हैं भाई, कौन सा मेथड है भाई, कोई तो मेथड होगा ना जो अपने बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते होंगे। देखो तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी सरफेस, ठीक, इनका जो बॉडी सरफेस है, सो बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, अमोनिया, ठीक, अमोनिया को एज अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को अमोनियम, ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी से इसको एक्सक्रीट करते हैं, समझे। तो एक्सक्रीट अमोनिया, ये क्या करते हैं भाई, देखो एक्सक्रीट अमोनिया इन दी फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में करते हैं, देखो इन दी फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में करते हैं भाई, अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी से इसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, देखो ये क्या करते हैं भाई, ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, किसके फॉर्म में, ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं किसके फॉर्म में भाई, अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू, किसके थ्रू भाई, बॉडी सरफेस, ठीक है। बॉडी सरफेस जैसे कि डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस में जाएगा आपका डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। बॉडी सरफेस मतलब इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें डिफ्यूजन, ठीक है, इसमें हम लोग का जाएगा भाई डिफ्यूजन। और एम्फीबियंस मतलब जो हम लोग के फिशेस हैं, जो क्या होता है, जो फिशेस वो गिल से कर सकते हैं, ठीक है। फिशेस किससे कर सकते हैं, फिशेस जो है ये गिल से क्या कर सकते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको, मतलब जो भी मतलब अमोनियम है उसको
अमोनियम आयन को फीसेस क्या करते हैं, गिल से भी अमोनियम आयन को एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थ्रो गिल्स गिल से भी क्या करते हैं भाई हम लोग, गिल से मतलब जो फिश होते हैं, ठीक है, फिश गिल से भी क्या करते हैं, अमोनियम आयन को एक्सक्रीट कर सकता है। तो आपको मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये आपका इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। किसके बारे में भाई, आपके इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, आखिर में जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो कैसे अमोनियम को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, मैंने आपको समझाया कि देखो इनके पास जो किडनी होता है वो रोल प्ले नहीं करता, किडनी कोई रोल, इनके पास जो किडनी होता है इनवर्टिब्रेट्स के पास, ठीक है, वो खास कोई रोल प्ले नहीं करता अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं भाई, कैसे करते हैं, ये अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन, ठीक है, अमोनियम आयन को बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं। या फिर जो फीसेस होते हैं, फीसेस गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, फीसेस गिल्स के थ्रू अमोनियम आयन को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो फीसेस क्या करता है, फीसेस गिल्स के थ्रू अमोनियम आयन को एक्सक्रीट करता है, समझे ना बात को। तो ये था आपका इनवर्टिब्रेट्स का कहानी, हल्का फुल्का आप समझ गए कि इनवर्टिब्रेट्स कैसे मतलब कैसे अपना, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करता है, उसको मैंने आपको समझाया। अब मूव करेंगे चलो भाई कि ठीक ह्यूमन के कहाँ पर आपके बॉडी के कौन से पार्ट्स में क्या बनता है, आपका यूरिया अमोनिया कैसे बनता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जरा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस जो है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है भाई, आपको ह्यूमन बीइंग का खास बात पता होना चाहिए कि हम लोग के बॉडी में, ठीक है, ध्यान से सुना, हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, देखो जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, आपने दाल खाया, दाल में क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है, ठीक है। आपने जो भी मतलब प्रोटीन शेक पिया, तो भाई आपको बॉडी में, आपके बॉडी को क्या मिला, प्रोटीन मिला, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि सारे प्रोटीन जो आप खाते हो वो सारे प्रोटीन आपके लिए यूजफुल हैं, ठीक है, कुछ नॉन यूजफुल, ठीक है, बहुत सारे क्या होता है नॉन यूजफुल प्रोटीन भी आप खा लेते हो, ठीक है। आपको पता नहीं होता, आप जानबूझ के थोड़ी खाओगे, आप नहीं, ठीक है, आप जानबूझ के थोड़ी खाओगे, आप बाय मिस्टेक खा लेते होगे, ठीक है। तो देखो, तो हर प्रोटीन मतलब आपके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता, आपके बॉडी के लिए, आपको पता है प्रोटीन अच्छा है, लेकिन हर प्रोटीन आपके बॉडी के लिए क्या नहीं होता, यूजफुल नहीं होता। और हम लोग का बॉडी, एक हम लोग बॉडी के खास बात है कि हम लोग का बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, हम लोग का बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हम लोग का बॉडी फैट को स्टोर कर सकता है, कहाँ स्टोर करेगा भाई, ये हम लोग के लीवर में, मसल सेल में, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो हम लोग का फूड है ये स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट फैट को स्टोर कर सकता है, लेकिन हम लोग का बॉडी क्या नहीं कर सकता, प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, हम लोग का बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, ह्यूमन का बॉडी, ठीक है। तो जो प्रोटीन, देखो जो आप प्रोटीन खाते हो भाई, तो उसका क्या होता है, आपको पता है प्रोटीन किस में होता है, डिग्रेड, ठीक है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन, ठीक है, प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, आखिर में प्रोटीन किस में डिग्रेड होता है, तो प्रोटीन डिग्रेड होता है किसमें भाई, ये हम लोग क्या होता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो किसमें होता है ये इसका डिग्रेड, ये अमीनो एसिड में, ठीक है। सो प्रोटीन किसमें होता है, डिग्रेड, प्रोटीन हम लोग का होता है डिग्रेड किसमें भाई, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो प्रोटीन हम लोग का देखो किसमें होता है, डिग्रेड, ठीक है। सो प्रोटीन हम लोग का जो है ये किसमें होता है, डिग्रेड, हम लोग का प्रोटीन डिग्रेड होता है किसमें भाई, ये अमीनो एसिड में, ठीक है। सो प्रोटीन किसमें होता है, डिग्रेड, ध्यान से इसको, तो किसमें ये ब्रेक होता है आपका, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो होता है, देखो अमीनो एसिड आपको पता है, जब अमीनो एसिड है, ठीक है, अगर उसके बाद क्या होता है, जो अमीनो एसिड है, ठीक है, हम लोग का बॉडी क्या करता है, अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसको अलग कर देता है, क्या हो जाता है, फिर हम लोग के बॉडी में जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, जो क्या होता है, जो हम लोग बॉडी में जो अमीनो ग्रुप है ये अलग हो जाता है। और अमीनो ग्रुप मतलब जब ये, ठीक है, अमीनो एसिड से जब क्या होगा, अमीनो ग्रुप अलग होगा। देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप, ठीक है, आप लिख सकते हो इसको, सबको पता है भाई अमीनो ग्रुप का फॉर्मूला, ठीक है।
ये आपका एलेनिन है, ठीक है। आपका कौन सा अमीनो एसिड, इसका नाम क्या है, ये अमीनो एसिड का नाम है जिसको बोलते हैं एलेनिन, ठीक है, ठीक है, एलेनिन। तो इस अमीनो एसिड का नाम क्या है भाई, इस अमीनो एसिड का नाम है जिसको बोला जाता है एलेनिन, ठीक है। तो इसमें से अगर देखो हम लोग का क्या करता है, बॉडी अमीनो ग्रुप को इसको अलग कर देता है, इसको क्या कर देता है, इसको हम लोग का बॉडी अलग कर देता है, ठीक है। और ये हम लोग का अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया हम लोग का बॉडी में क्या बन जाता है, हम लोग के बॉडी में फिर अमोनिया बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में जब क्या बनता है, अमोनिया, फिर अमोनिया कहाँ आता है हम लोग बॉडी में, अमोनिया हम लोग बॉडी में आता है कहाँ, हम लोग के लीवर में, ठीक है। फिर अमोनिया कहाँ आता है भाई, हम लोग के बॉडी के लिवर में अमोनिया आता है। और फिर लिवर क्या करता है, लिवर हम लोग के अमोनिया को, ठीक है, लिवर क्या करता है, अमोनिया को किस में करता है कन्वर्ट, ये लिवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें भाई, यूरिया में। बात समझे। तो लिवर का फंक्शन क्या, लिवर क्या करता है, लिवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, लिवर क्या करता है भाई, हम लोग का अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को किसमें करता है कन्वर्ट, यूरिया में। बात समझे। तो आखिर में उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अमोनिया को, ठीक है, इस अमोनिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब किसमें कर सकते हैं कन्वर्ट, यूरिया में। कहाँ कर सकते हैं, लीवर में, ठीक है। फिर यूरिया का क्या होता है, ये जाता है आपके कहाँ जाएगा भाई, आपका जो यूरिया है, ठीक है, ये आपके हेपेटिक वेन, किसके थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू आपके कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से किडनी में। बात समझे। कहाँ से कहाँ, देखो ये सबसे पहले आप समझो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, इसका समझो लोकेशन। हेपेटिक वेन से कहाँ जाएगा, हेपेटिक वेन से जाएगा भाई कहाँ, ये हेपेटिक वेन से कहाँ जाएगा, देखो ये हार्ट में जाएगा, ठीक है, हेपेटिक वेन से जाएगा हार्ट में, ठीक है। हार्ट से कहाँ जाएगा भाई, ये लंग्स में, ठीक है, लंग्स से कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद लंग्स से फिर से देखो ये कहाँ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका यूरिया कहाँ गया, हेपेटिक वेन, हार्ट, ठीक है। और हार्ट से मतलब आपका ब्लड जो है, ठीक है, कहाँ जाता है भाई, लंग्स में जाएगा। और लंग्स से जो भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो कहाँ आता है, फिर से हार्ट में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो कि यूरिया जो है ये हेपेटिक वेन से हार्ट, हार्ट से किडनी, और किडनी में क्या होता है भाई, किडनी में आपका देखो किसके थ्रू जाएगा, रीनल आर्टरी, किसके थ्रू जाएगा भैया, हम लोग के रीनल आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू हम लोग का जाएगा किसमें, किडनी में। और किडनी में क्या होगा भाई, किडनी में फिल्टर होगा यूरिया, ठीक। किडनी में क्या होता है, किडनी में होता है फिल्टर, किडनी में किसका फिल्टर होता है, किडनी में यूरिया का, ठीक है। किडनी में क्या होगा, जो भी हम लोग का यूरिया है वो फिल्टर होगा। किडनी में क्या होगा, किडनी में जो भी हम लोग यूरिया को लिए हैं उसका फिल्टर कहाँ होगा भाई, किडनी में होगा, ठीक है। और किडनी से फिर कहाँ जाएगा, किडनी से फिर कहाँ जाएगा, किडनी से फिर जाएगा कहाँ, यूरिन का फॉर्म, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, किसके फॉर्म में बाहर, किसके फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा भाई, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिन में क्या होता है, जो भी आप यूरिन एक्सक्रीट करते हो, ठीक, बॉडी से रिमूव करते हो, उनमें यूरिया होता है। क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं जो यूजफुल नहीं होता, ठीक है, हम लोग का बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को किस में करता है, डिग्रेड अमीनो एसिड में। उसके बाद अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल जाता है बाहर, ठीक है। देखो ना आप भी, हम लोग का बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को किस में करता है, डिग्रेड अमीनो एसिड में। उसके बाद अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर अमोनिया जो है, ठीक, वो लिवर में क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया लिवर में किस में होता है कन्वर्ट, यूरिया में, ठीक है। और यूरिया कहाँ जाएगा भाई, हार्ट के पास, किसके थ्रू, हेपेटिक वेन। उसके बाद हार्ट से, हार्ट में क्या होगा, फिर उसके बाद देखो ध्यान से, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में जाएगा। किडनी में जो भी यूरिया है ये फिल्टर होगा। उसके बाद किडनी में क्या होगा, किडनी में जो फिल्टर होगा यूरिया, जो यूरिया है ये हम लोग किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। किडनी क्या करेगा, किडनी हम लोग का फंक्शन करेगा, क्या फंक्शन, किडनी हम लोग का यूरिया को फिल्टर करेगा और उसके बाद ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यूरिन के फॉर्म में क्या होगा भाई, बॉडी से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हम लोग के बॉडी में कैसे मतलब अमोनिया बनता है, कैसे प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, कैसे अमोनिया फॉर्म होता है, फिर अमोनिया कैसे लिवर में
यूरिया में बदलता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट से कहाँ जाएगा, किडनी के पास, और किडनी से यूरिन के थ्रू हम लोग के बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक। हम लोग का बॉडी उसको क्या करता है भाई, हम लोग का बॉडी उसको रिमूव कर लेता है। बात समझे ना। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो हम लोग के बॉडी में चलता है, जो हम लोग बॉडी में होता है, ठीक है। समझ है आपको। अब बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के। आखिर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट टाइप का एनिमल्स, कौन कौन सा एनिमल का कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग, मूव करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा हम लोग का क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एनिमल को, उसको देखेंगे। चलो तो डिस्कस करेंगे हम लोग अब भाई जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो कौन कौन सा, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है, इसको देखो। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एनिमल। सो एनिमल में सबसे पहले एनिमल बात करेंगे क्या भाई, सबसे पहले एनिमल जो हम लोग आता है प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक। प्लेटी सबसे पहले एनिमल्स जो क्या होता है प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसको बोलते हैं क्या भाई, फ्लैटवर्म, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस को क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्लेटीहेलमिन्थेस को बोलते हैं फ्लैटवर्म, जिसमें आते हैं हम लोग क्या, जिसमें आते हैं हम लोग प्लेनेरिया, क्या आते हैं जिसमें, प्लेनेरिया। फिर आपका आता है इसमें और क्या, रोटीफर्स, रोटीफर्स। और क्या आता है इसमें, और आता है कुछ एनालिड्स, और क्या आता है कुछ इसमें एनालिड्स भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कुछ एनालिड भी क्या होता है इसमें इंक्लूड होते हैं। और बात करूं मैं तो एंड एम्फिऑक्सिस, और आते हैं इसमें जिसको बोला जाता है एम्फिऑक्सिस। और क्या आता है इसमें भाई, इसको बोला जाता है एम्फिऑक्सिस, ठीक है। ये एम्फिऑक्सिस क्या है आपका, सिफेलोकॉर्डेट्स। ये क्या है भाई, आप इसको बोलते हैं एम्फिऑक्सिस क्या है, सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। तो एम्फिऑक्सिस क्या होता है, एम्फिऑक्सिस हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का सिफेलोकॉर्डेट है, ठीक है। तो एम्फिऑक्सिस क्या है, देखो ध्यान से, हम लोग का सिफेलोकॉर्डेट है, ठीक। सिफेलोकॉर्डेट जो भी हम लोग का एम्फिऑक्सिस, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट में क्या आएगा, देखो ध्यान से इसको, सिफेलोकॉर्डेट में आएगा हम लोग का जिसको बोलते हैं एम्फिऑक्सिस। तो एम्फिऑक्सिस किस में आएगा, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक। तो इनका जो देखो, ये सारे एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस सारे एनिमल का जो हम लोग का क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या होता है भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। या फिर बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, और फ्लेम सेल, क्या बोला जाता है इसको, फ्लेम सेल, ठीक है। तो सारे एनिमल्स का जो क्या होता है, देखो सारे एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारे एनिमल का आप ध्यान से देखो इसको, कि सारे एनिमल का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इसको आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये प्रोटोनेफ्रिडिया, या बोल सकते हैं इसको क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया, फिर या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्लेम सेल, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, देखो प्रोटो, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया आएगा, प्रो नहीं आएगा भाई, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म का जो क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, ठीक, मतलब ऑर्गन जो होता है वो कौन सा है भाई, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इनका होता है फ्लेम सेल, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकेंड ऑर्गेनिज्म, देखो फिर बात करेंगे सेकेंड एनिमल्स जो आपके आते हैं, देखो जिसको बोलते हैं भाई अर्थवर्म, ठीक है। आपने नाम सुना है अर्थवर्म, अर्थवर्म और एंड सम एनालिड्स, या बोल सकते हो इसको अदर एनालिड्स, ठीक है। तो अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स का, ठीक है, कुछ एनालिड्स का ध्यान से देखो, अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स का जो हम क्या होता है भाई, जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, जिसको बोलता है नेफ्रिडिया। सो अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स का, ठीक है, अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स का जो एक्सक्रीटरी क्या होता है भाई, ऑर्गन होता है, ठीक है, वो होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया, जिसको बोला जाता है नेफ्रिडिया। फिर हम लोग आएगा भाई इंसेक्ट्स, फिर हम लोग क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग
किसको करेंगे इंक्लूड भाई इसमें? कॉकरोच, ठीक है। सो अर्थवर्म में देखो, अर्थवर्म मतलब जो अर्थवर्म है और एनालिड्स, उसका जो ऑर्गन है स्केलेटल ऑर्गन, वो हम लोग का होता है नेफ्रिडिया। और इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, इनका जो स्केलेटल ऑर्गन है इसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या होता है भाई इनका? मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक। इनका जो स्केलेटल ऑर्गन, ठीक, इनका जो स्केलेटल ऑर्गन क्या होता है जिसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो जो इनका क्या होता है देखो, स्केलेटल ऑर्गन होता है, इनको बोला जाता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर आपका क्या आता है देखो, फिर आप क्या आते हैं जिसको बोलते हैं एनिमल, ठीक है, जो कि क्या होते हैं ऐसे एनिमल जो कि हम लोग क्या आते हैं देखो, प्रॉन्स, ठीक, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, ठीक है, क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स, ठीक है। इनका जो क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनका जो क्या होता है क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्या है इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इसको क्या इनको क्या बोलते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो इनको बोला जाता है एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड, या फिर इसको ठीक है क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो आप ध्यान से उसको देखो, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन का जो इनका जो क्या होता है भाई, इनका जो ऑर्गन है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, इनका ऑर्गन को बोलते हैं देखो ध्यान से एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। क्या बोला जाता है भाई इसको? और बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। और आपको पता चल मेमल्स का क्या होता है, मेमल्स के पास होता है लंग्स, मेमल्स के पास क्या होता है, मेमल्स के पास होता है प्रेजेंट, मेमल्स के पास क्या होता है भाई, मेमल्स के पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं लंग्स, ठीक है। सो मेमल्स के पास क्या होता है भाई, इनका मेमल्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या होता है, लंग्स, ठीक है। सो मेमल्स का जो क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो जो कि होता है लंग्स। क्लियर? तो ये था हम लोग का देखो कि आखिर में कौन कौन से एनिमल्स से कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। ठीक, प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, एनालिड्स, एम्फिऑक्सिस का, प्रोटोनेफ्रिडिया, फेम सेल, अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स का नेफ्रिडिया, इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच का मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स का एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट आपके, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को, ठीक, जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट था, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दो टॉपिक कंप्लीट किए इसमें, ठीक है। सबसे पहले बात क्या टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।